दोस्तों, मैं नरेश आरएम कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसटी यादव। हमारे सवाल हो चुके हैं 174 और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वह था इकाइकांक ज्ञात करना। आज हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है विविध प्रश्न। और इसमें प्रश्न है हमारे पास 175 से लेकर 195 तक। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज ही सारे सवाल कर लिए जाएं ताकि अगली बार से हम अगले चैप्टर को शुरू कर सकें। उम्मीद है कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करने की कोशिश करेंगे आप लोग कि 5 सवाल 10 सवाल करने से ज़्यादा कोशिश करें आप एक बार में 10, 20, 25, 30 जितने सवाल आप कर सकते हैं उतने सवाल करने की कोशिश करें। ये नहीं कि 5 सवाल किया और आप लोग थक गए या 10 सवाल किए और आप लोग थक गए। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है। जो सवाल मुश्किल से 5 सेकंड का है उसके लिए मुझे आपको 1 मिनट या 30 सेकंड तक बताना पड़ रहा है। अगर फिर भी मैं नहीं थक रहा हूँ तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको भी नहीं थकना चाहिए। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप मुझसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सवालों को या परिस्थितियों को संभाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज की वीडियो, आज का चैप्टर शुरू करेंगे, आज का टॉपिक शुरू करेंगे। और टॉपिक का नाम मैंने जैसा अभी बताया विविध प्रश्न है, 175 से 195। आज चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमियां हो मुझे बता दीजिएगा, अच्छाइयां हो तो मत बताइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कमियां जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए सवाल शुरू करते हैं। ओके, तो प्रश्न आगे होगा आपके पास, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी है? सवाल नंबर है 175। संख्या क्या है नहीं पता है। उसने कहा कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो x बराबर बता दो क्या है। ये सवाल बन के चल रहा है। अच्छा देखो, इस चीज के लिए एक बात अगर नोट करना चाहो कि जब कभी भी x प्लस 1/x बराबर 2 हो या x प्लस 1/x बराबर -2 हो, हमेशा के लिए बता रहा हूं ये वाली चीजें है ना, कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो या x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो हमेशा x बराबर 1 और x बराबर -1 रहता है। कैसे कह रहा हूं मैं, सोच करके देख लेते हैं। x का मान 1, x का मान 1 से 1 को भाग दिया, 1 प्लस 1 यानी कि 2, वो भी 2 कह रहा है, हम भी 2 ही कह रहे हैं। इसको रख के देखते हैं, यानी कि तो फिक्स हो गया ना कि यहाँ पे x बराबर 1 हो जाएगा। -1 प्लस 1/-1, ये माइनस इसके पास आ जाएगा, -1 माइनस 1/1, 1 से 1 को भाग देंगे 1 आ जाएगा, -1 माइनस के 2, वो भी -2 कह रहा है, हम भी -2 कह रहे हैं। कब? x बराबर -1 रखने पर। वो भी 2 कह रहा है, हम भी 2 कह रहे हैं। कब? x बराबर 1 रखने पर। यानी कि क्या पता चला, क्या निष्कर्ष निकल के आया इस बात का कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान 1 होता है। यदि x प्लस 1/x का मान -2 है तो x का मान हमेशा -1 होता है। ठीक है, चलिए 176वां सवाल क्या कह रहा है? 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है, यानी कि 5 डिजिट दी हुई है। कह रहा है इन 5 डिजिट से एक सबसे बड़ी संख्या बनाओ, एक सबसे छोटी संख्या बनाओ और उनका अंतर करके बताओ। लेकिन ये भी बोल दिया कि अंकों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट वो नहीं होंगे। सही है,
चलिए सवाल करते हैं 176। डिजिट है हमारे पास 25068, 25068। सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 86520, ये हो गई मेरे पास सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर वो बात बता रहा हूं जहां पर नॉर्मली बच्चे गलतियां करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या मुझे पता है कि हाँ भाई चलो जीरो सबसे लास्ट में या कह दो इकाई के स्थान पर आ जाएगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या की बात जब आती है तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि भैया इसको ऐसे लिख देंगे कि 0 2 5 6 8। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है संख्या का ये गलत होता है। जीरो कभी भी अगर किसी संख्या से पहले जीरो आ गया है तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, फिर ये एक 4 डिजिट की संख्या रह जाती है। मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं कि हम कभी भी जैसे 5 डिजिट दिए हुए हैं उसमें, तो जब मैं इन 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या लिखने की कोशिश करूंगा और अगर मैं वो जीरो सबसे पहले लगा दूंगा, ठीक है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगी हमारे पास। तो कभी भी कोई भी संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूं 0 1, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, 0 1 पढ़ेंगे या 1 पढ़ेंगे? ठीक, कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है ना। अब ये 10 लिखा हुआ है, तो इस जीरो को आप काउंट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरो सबसे पहले हमेशा संख्या में काउंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो सही कैसे होगा अगर ये गलत है? तो सही ऐसे होगा कि मुझे सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी डिजिट ये है, उसके बाद 0 ले लीजिए, 5 6 और 8। ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 86,520 और ये 20,568। उसने कहा घटा दो, अच्छी बात है, 10 में से 8 गए 2, 11 में 6 गए 5, 14 में से 5 गए 9, 5 का 5, 8 में से 2 गए 6, 65 95 2 इसका आंसर है। 177 देख रहे हैं, उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। 49 से जितनी अधिक है 177, 49 से जितनी अधिक है, मुझे नहीं पता संख्या कौन सी है, मैंने x मान ली है कि 49 से अधिक है, यानी कि x माइनस 49 जितनी अधिक है। मान लीजिए अगर ये 50 होता तो 1 अधिक है ना, और 95 से उतनी ही कम है, तो 95 माइनस x। तो जितनी यहाँ पर ये अधिक है उतनी ही यहाँ पर कम है, क्योंकि मुझे नहीं पता है तो मैंने x माना हुआ है। ये x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, इधर मेरे पास इधर पहुंच जाएगा 49 प्लस होने के लिए 9 5 14, 9 4 13 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया मेरे पास 72। यही इसका आंसर है। आगे देख रहे हैं, कहने लगा एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा हुआ है। यदि हर 8 में से 5 सड़े अंडे वेस्ट हैं, व्यर्थ हैं, अनुपयोगी हैं और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, तो टोकरे में अंडों की संख्या की गणना कीजिए। समझ में आ रहा है सवाल में क्या कह रहा हूं? एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 में से एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 अंडे सड़े हुए हैं, सॉरी बेकार है, मतलब ऐसे कहिए 25 अंडे हैं, 25 अंडों में से एक सड़ा हुआ अंडा, ठीक है, और जब वो एक एक करके 8 हो जाते हैं, यानी कि 25 25 25 25 इस तरीके टोटल 25 200 समथिंग बन जाते हैं, तो उन 8 में से 5 ऐसे निकल के अंडे आते हैं जो बिल्कुल वेस्ट ही है हमारे पास। ठीक है, और टोकरे में कुल 10 व्यर्थ अंडे रहते हैं। टोकरे में अंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखो, समझने की कोशिश करना इसको। 178, उसने कहा कि 5 अंडे वेस्ट हैं, 5 अंडे व्यर्थ है जब सड़े हुए
अंडे हो 8। समझ में आ रहा है नहीं? यानी कि जब सड़े हुए अंडे 8 हो तो उसमें से 5 अंडे वेस्ट हैं। उसने कहा टोटल कितने अंडे वेस्ट हैं? टोटल है 10 अंडे, यानी कि इधर भी 2 की गुणा इधर भी 2 की गुणा, तो 10 अंडे वेस्ट हो जाएंगे जब सड़े हुए अंडे होंगे 16। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से देखो एक बार इस चीज को कि 5 अंडे वेस्ट हैं जब सड़े हुए अंडे हैं 8। सड़े हुए 8 अंडों में से 5 अंडे वेस्ट है। उसने कहा कि अंडे वेस्ट कितने हैं? अंडे हैं 10 वेस्ट, यानी कि 5 दूनी 10 तो 8 दूनी 16 हो गए मेरे पास। ठीक है, तो 16 सड़े हुए अंडे हैं मेरे पास। उन 16 में से 10 अंडे मेरे पास बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसने एक बात कही है कि हर 25 में से एक अंडा मेरे पास सड़ा हुआ है। ठीक है, ये सड़ा हुआ अंडा मेरे पास, यानी कि इसको ऐसे मान लो 5 अंडे व्यर्थ है 8 में से जो सड़े हुए। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो अगर ऐसे नहीं है कि भैया 8 सड़े हुए जो अंडे हैं उसमें से 5 अंडे वेस्ट हैं। उसने कितने अंडे कहे हैं? वेस्ट 2 अंडे वेस्ट कहे हैं, तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 16 सड़े हुए अंडों में से 10 अंडे वेस्ट हैं। लेकिन ये जो 16 है उसने ये कहा है कि एक अंडा कब निकलता है? 25 अंडों में से, है ना? 16 में से जो 16 अंडे हैं हर 25 में से एक अंडा निकल रहा है, यानी कि 25 एक निकला, फिर 25 2 निकले, फिर 25 तीसरा निकला, फिर 25 चौथा निकला। 16 बार ये कहानी चलेगी, तो हम इसको 25 गुणा 16 कर देंगे। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि कुल 400 अंडे रहे होंगे। ठीक है, फिर से देखो इस चीज को कि ये है हमारे पास सवाल कि मेरे पास 8 सड़े हुए अंडे हैं, कब? 25 अंडों में से, सॉरी हर 25 में से एक अंडा सड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में कह रहा है कि 5 अंडे वेस्ट हो जाते हैं जब 8 अंडे सड़े हुए होते हैं। तो 8 सड़े हुए अंडे हैं, उनमें से 5 मेरे पास बिल्कुल बेकार है, फेंकने लायक है। तो उसने कहा टोटल कितने सड़े हुए अंडे हैं? 10 अंडे हैं। तो अगर 8 में 5 है तो 16 में 10 हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, कि 16 सड़े हुए अंडे हैं और इन सड़े हुए अंडों में से 10 अंडे बिल्कुल बेकार है। अब उसने क्या कहा, ये जो सड़े हुए अंडे हैं हर 25 में से एक सड़ा हुआ अंडा, हर 25 में से एक सड़ा हुआ अंडा है, तो 2 सड़े हुए अंडे कब होंगे? 50 अंडों में। 3 सड़े हुए अंडे कब होंगे? 75 अंडों में, यानी कि हर में 25 गुणा होती जा रही है। तो 16 है टोटल, तो 25 की 16 गुणा कर दी, यानी कि टोटल 400 अंडे रहे होंगे। ठीक है, 179 देख रहे हैं। क्या कह रहा है? क्रमशः है 68,956, 68,956 में 9 का स्थानीय और जातीय मान बताइए। 9 का स्थानीय मान 900, ये हो गया स्थानीय, और 9 के जब जातीय मान की बात करेंगे तो हो गया 9, तो एक हो गया 900, एक हो गया 9। जातीय स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, क्या होता है, पिछली वीडियो मैंने बताया अच्छे तरीके से, देख लेना, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। 180 देख रहे हैं। कहने लगा दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या कितनी है? एक दिव्या रानी है, एक कृति रानी है। उसने कहा कि टोटल 46 कैंडी है दोनों के पास, टोटल है 46 कैंडी। तो चलिए इसके पास x मान लेते हैं, तो कृति के पास 46 माइनस x हो गई। ठीक है, टोटल 46 कैंडीज है, तो अगर दिव्या के पास x है तो कृति के पास 46 माइनस x होगी। उसने क्या कहा कि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज्यादा है। दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज्यादा है, इसके पास 10 ज्यादा है। बराबर करने के लिए मैंने इसको 10 दे दिया और अब दोनों के पास बराबर बराबर हो। ठीक है, टोटल 46 थी, मैंने दिव्या के पास x भेज दी और कृति के पास 46 माइनस x हो गई। इस तरीके से जब मैंने बांट दिया तो कहने लगा कि इसके पास तो 10 ज्यादा हो गई है, तो मैंने अपनी तरफ से 10 इसको ज्यादा दी और उसको बराबर कर दिया। इतनी बात समझ आ गई है? ये माइनस है, इधर आ जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा, 46 और 10 56 हो गया है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि दिव्या रानी के पास 28 थी और 46 में से 28 हटा दोगे तो कृति के पास आपको पता चल जाएगा। आगे देख रहे हैं।
181। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 16.25% तथा 55% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है? ठीक है, 181 एक है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, क्या लगा? पहली संख्या दूसरी से 16.25 और 55% अधिक है। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये 116.25 हो जाना है और ये 155 हो जाना है। समझ में आ रही कहानी कि उसने कहा पहली संख्या दूसरी वाले 16.25, तो अगर ये 100 हो गई तो 100 में 16.25 यानी कि 116 और ये 55 इतनी अधिक होगी। उसने कहा कि पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये वाली इसका कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो संख्या ऊपर आ जाएगी, जिसमें से पूछा जा रहा है वो संख्या नीचे आ जाएगी। कितने प्रतिशत पूछना चाह रहा है तो पॉइंट हमको लगाना पड़ जाएगा। पॉइंट हटाया, नीचे हमारे पास 100 आ गया। समझ में आ रहा है ना कि अगर प्रतिशत का निशान प्रतिशत पूछा है तो हमको कितने प्रतिशत है लगाना पड़ेगा। कभी भी अगर प्रतिशत का निशान हटाना तो 100 से भाग दे देंगे, प्रतिशत का निशान लगाना तो 100 से गुणा कर देंगे। मुझे इसको प्रतिशत कितने प्रतिशत बताना है तो 100 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये 100 से 100 खत्म हो गया मेरे पास। काट रहे हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 2 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 1 6, 5 तिया 15, 1 2 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब कट रहा है क्या देख लेते हैं। 23 25 31, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 12 में 7 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 5 का 5, 5 5 5। ठीक है, यानी कि 75% है हमारे पास। समझ में आ गया कि ये पहली वाली संख्या दूसरी की 75% है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें केवल एक बात ध्यान रखना कि जिसको पूछा जा रहा है वो ऊपर आ जाएगी, जिसमें से पूछा जा रहा है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो। एक 182। कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है? कौन सी संख्या 182, मुझे नहीं पता। कौन सी संख्या 800 के 80% से, अच्छा एक चीज देखो, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है? ठीक है, कौन सी संख्या हो गया, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है? चलिए, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, मैंने वो संख्या x मान लिया। कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है? 30% कम है यानी कि 70% तो है। समझ रहे हो? कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है? ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 30 रुपए कम हो गए, तुम्हारे पास टोटल 100 रुपए है, 100 रुपए में से अगर 30 रुपए कम हो गए तो तुम कितने कहोगे? 70 कहोगे ना, कि 70 तो भी बचे हुए हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि 800 के 80% में से 30 रुपए कम हो गए मेरे पास, यानी कि अभी भी इसका 70% मेरे पास बचा हुआ है, और वही ये संख्या भी है। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो गई है। 8 8 64 गुना 7 7 28, 7 5 42 और 2 44। ठीक है, आगे देखते हैं। 183 क्या कह रहा है? दो संख्याएं मिलकर तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए इसे कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? अच्छी बात है, देख लीजिए। कब आया हुआ सवाल है? 2017 में आया हुआ सवाल कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्या कह रहा है? तीसरी की तुलना में एक 30 कम है यानी कि 70 रह गई होगी, और ये दूसरी वाली जो है 37 कम है तो ये 63 रह गई होगी। उसने कहा दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी इसमें?
और कभी भी दो संख्याओं के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी या कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, इस तरह के सवालों के लिए मैं वैसे तो पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए थोड़ा सा कि प्रतिशत वृद्धि के लिए डिफरेंस बटे छोटी संख्या इंटू 100। कभी भी अगर वो दो संख्याओं में परसेंट पूछ रहा है कि कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, उन दोनों संख्याओं के बीच में से छोटी संख्या इंटू 100। और यदि कहता है कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी किसी संख्या में, तो डिफरेंस बटे बड़ी संख्या इंटू 100। बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लेना, ठीक है। उसने कहा कि कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी इसमें, तो वृद्धि करने के लिए डिफरेंस की बात आ गई हमारे पास। तो डिफरेंस है हमारे पास 7, छोटी संख्या है 63 इंटू 100, 7 नहीं 63, 9 एकम एकम 0.11, और ये चलती ही चली जाएगी 11.11%, इस तरह से। सही है, आगे देख रहे हैं 184। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। संख्या क्या है? ठीक है, सवाल थोड़ा सा लेंथी है, कोई सवाल होता है जो लेंथी बन जाता है, तो उसको सही तरीके से हमको देखना पड़ता है। चलिए, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं को, एक संख्या को दो में बांट दिया गया है, मुझे नहीं पता संख्या कौन सी है, 184। मैंने मान लिया है कि संख्या है मेरे पास x प्लस वाई, ठीक है। तो पहली संख्या है, दो संख्या है, तो उसने कहा कि पहले भाग का 30%, पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। ये वाला 25 अधिक है, बराबर नहीं है अभी तक, है ना। पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, ये 25 अधिक है। बराबर करने के लिए मैंने इसको 25 दे दिया और ये बराबर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास एक समीकरण बन के चल रही है कि x, या इसको ऐसे लिख देते हैं कि 30% x माइनस 20% y बराबर 25, पहली समीकरण। अब अगली समीकरण में क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 50%, यानी कि दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से, पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, ये वाला अधिक है। तो बराबर करने के लिए इसमें से 33.5 मैंने निकाल दिया है और अब ये बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कहानी? मैं इसमें से माइनस कर सकता था 25, या इसमें मैं प्लस 33.5 कर सकता था, यहाँ पे ना कर, ठीक है। चलिए, तो दूसरी समीकरण बनी है मेरे पास 60% x माइनस 50% y बराबर माइनस के 33.5। समझ में आया कहानी? ये बन गई मेरे पास दूसरी समीकरण। अब मुझे x और y के मान निकालने हैं, तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको 2 से गुणा कर दिया है, 2 से गुणा करते 30 दूनी 60 बन जाएगा, तो 60 से 60 मेरा कटने लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 60% x माइनस 40% y बराबर 25 दूनी 50। ये तीसरी बन गई। दूसरी क्या थी मेरे पास, 60% x माइनस के 50% y बराबर के माइनस के 33.5। ये मेरे पास दूसरी बात थी। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में अभी नहीं घट सकता मेरे पास, तो चेंज करने पड़ेंगे। माइनस प्लस
प्लस हो गया मेरे पास, ये खत्म हो गया मेरे पास, ठीक है। प्लस के 50 है, माइनस के 40 है, यानी कि 10% y बराबर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 3 का 3, 5 और 3 8, 83.5। इतनी बात समझ में होगी अभी तक? सही चल रहा है सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? छठी सातवीं का सवाल इस टाइम बन के चल रहा है वाला, इसको ऐसे थोड़ा सा देख लो। तो 10% y बराबर 83.5 हो गया मेरे पास। मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया है, और इधर मेरे पास हो गया है 10/100 y। अब 1 मिनट जरा मैं देख लूं कि आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक, अभी तो यहाँ तो दिख रहा है। तो ये हो गया मेरे पास 83.510 हो गया है मेरे पास, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि y बराबर आ गया है 835। y का मान आ गया है 835। जैसे ही y का मान मेरे पास 835 आया, अब मैं कहीं ना कहीं पे y का मान रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, मैंने y का मान उठाकर यहीं पर रख दिया पहली वाली से। तो क्या रहा कि x गुणा 30/100 बराबर y का मान है मेरे पास 835 गुणा 20/100 प्लस 25। ठीक है, ये सवाल बन के चल रहा है मेरे पास। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 3, 5 30, 5 सत्ते 35 हो गया मेरे पास। इतना सही है मेरे पास। 5 एकम 5, 3 3, 5 30, 5 सत्ते 35। अब 2 यहाँ पर मेरे पास है 3x/10, इधर है मेरे पास 167/2 प्लस 25, या एक काम करते हैं 167 प्लस 50/2, तो इसके पास भी आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए 2 पंजे 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो अब हुआ मेरे पास 3x बराबर, इसको जोड़ रहे हैं 7 का 7, 6 5 11, 1 और 1 2, गुणा 5 हो गया है। 3x बराबर 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 दूनी 10। अब सवाल कहीं पे अटक गया हमारे पास, कहीं पर देखो कहाँ गड़बड़ हो गई है इसमें। 3 3 5, ठीक है। 800 x का 30% बराबर y का 20% प्लस 25, 0 0 0 0, 5 2 10। ओके, गड़बड़ कहाँ हुई है पता चल गया है। देखो यार कि 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 3, 5 30, 5 सत्ते 35, और इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो अब क्या लिखा हुआ है, 3x/10 बराबर 167 प्लस 25, 7 5 12, 6 2 8 9, 1 का 1, 3 6 18, 3 4 12, x बराबर 640। संख्या क्या थी, x प्लस वाई, यानी कि 640 प्लस 835, 5 7 8 6 14। तो संख्या है हमारे पास 14%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल आगे होगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं में से छोटी का 65% दूसरी के 45% के बराबर है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है। संख्याओं का योग है 25 74 185। मुझे नहीं पता संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो मैंने x और y मान ली है। ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। ठीक है, उसने क्या कहा कि छोटी संख्या का 65%, यानी कि y का 65% बराबर है x के 45%। ठीक है,
उसने क्या कहा कि छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, और दोनों संख्याओं का योग जो है समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, x बटे वाई बराबर 65 बटे 45, 5 एकम 5 दिया 15, 5 नीम 45। तो मैं कह रहा हूं कि x बराबर 13, y बराबर 9। मेरे हिसाब से संख्या जो बन के चलेगी 13 प्लस 9 यानी के 22। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है संख्या का जो योग है 2574 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से संख्या है 22, उसके हिसाब से है 2574। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 7, 11 33, 11 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। एक बराबर आ गया 117। पूछा क्या है उसने, पूछा है उसने बड़ी संख्या का मान। बड़ी संख्या है हमारे पास 13, 13 की गुणा कर दिया, 13 सत्ते 91, 13 कम 13 9 22, 13 कम 13 2 15। तो 15 21 इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखो। 186। यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है। 186। यदि एक संख्या के 60% को, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर हो जाता है। क्या कह रहा, एक संख्या के 60% को, संख्या क्या है मुझे नहीं पता है, तो एक संख्या के 60% को यदि 60 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या बन जाती है। ठीक है, संख्या बता दो क्या है। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो गए मेरे पास। ठीक है, तो 3x बटे 5 प्लस 60 बराबर x है। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन अगर मैं छोटे करने की कोशिश करूंगा तो फिर आप कहोगे कि ये कहां से कहां हो गया। ठीक है, तो आप इनमें से जो लाइन गायब कर सकते हो ना, वो लाइन गायब कर दो ना, वही छोटा बन जाना मेरे पास। 5 इसके पास पहुंच जाएगा, 5 इसके पास पहुंच जाएगा, तो 3x प्लस 300 बराबर 5x हो गया मेरे पास। इस 3 को उधर लेके चला गया, 2x इधर आया मेरे पास 300, x बराबर बन गया मेरे पास 150। यही वो संख्या थी। ठीक है, आगे देख रहे हैं। 187। वह संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या नहीं है। 187। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो खुद के और एक के अलावा किसी और से ना घटे, अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो खुद के और एक के अलावा कम से कम एक संख्या और से कट जाए, वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, मान लीजिए 11 है तो ये खुद से घटेगी और एक से घटेगी, तो ये एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे ही मैं भाज्य की बात करता हूं, तो जैसे मान लीजिए 9 है तो ये खुद से घटेगी, एक से घटेगी, साथ ही साथ किसी और संख्या से भी कट जाएगी। बता, तो जो संख्या खुद के और एक के अलावा कम से कम किसी एक और से कट जाती है तो वो भाज्य बन जाती है, और अगर खुद से और एक से कटे तो अभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो इन सब संख्याओं में जो आपको संख्या दे रखी है, इसमें ऑप्शन के आधार पर अगर देखते हैं तो ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ गया, ऑप्शन है हमारे पास 87। ठीक है, क्योंकि 87 हमारे पास 29 के पहाड़े में भी आता है, 29 तिया 87 होते हैं, और ये 8 7 15 3 से भी कटता है, फिर 1 से भी कटता है, 87 से भी कटता है, तो ये हमारे पास अभाज्य नहीं है। अगला सवाल देख रहे हैं। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 की बजाय 5/8 से कर दिया। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा, ये सवाल ठीक है, थोड़ा सा देख लो। एक छात्र ने संख्या क्या थी मुझे नहीं पता, उसने कहा कि इसको करना था 8/5, लेकिन उसने कर दिया है 5/8। ठीक है, तो कहने लगा इस गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है। इस गणना में कितने प्रतिशत, यानी कि इसकी जगह पर ये चीज आ गई तो कितने प्रतिशत इसमें त्रुटि हो गई है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। ठीक है,
तो अब मैं पहले क्या करूंगा कि पहले मैं घटा के देखूंगा कितने परसेंट मतलब कितनी कमी हुई है, उसको फिर मैं परसेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर दूंगा। पहले मैं देखूंगा कितनी कमी हुई है, उसको फिर मैं परसेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर दूंगा। तो कितनी कमी हुई है, 8x/5 माइनस 5x/8 आ गया, एलसीएम निकाल दिया है, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 माइनस 5 पंजे 25x। तो 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3, 39x/40, यानी कि इतने की गड़बड़ी हो गई मेरे पास। समझ में आ गया। पहले मैंने सबसे पहले क्या करा कि मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ी हुई कितनी है, गड़बड़ी हुई है 39x/40 की। अब मुझे देखना है कि कितने परसेंट गड़बड़ी हो गई है। तो गड़बड़ी तो इसके हिसाब से हुई है ना, ये तो गलत हो गया ना मेरे पास, असली तो ये है मेरे पास। तो ये जो गड़बड़ हुई है वो इसके मुकाबले हुई है। तो मैंने बताया था कि जो गड़बड़ हुई है या जिसको निकालना होता है वो ऊपर, जिसमें से निकालना होता है वो नीचे आ जाना है मेरे पास। तो ये 8x/5 क्योंकि परसेंट निकालना है तो इंटू 100%, ठीक है। 5 अट्ठे 40 हो गया मेरे पास, x से x खत्म हो गया है, तो ऊपर है तो ऊपर हो गया है मेरे पास 39/8 गुना 8 इंटू 100। ये इसके पास पहुंच जाता है और ये इसके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ऊपर हो गया है मेरे पास 25 निम्मा 225 हासिल लगे 22, 25 या 75, 85, 95, 255 और नीचे है मेरे पास 16, ठीक है। 16 पंजे और 25 निम्मा 225 का 5 का हासिल लगे 22, 25 या 75, 85, 95। तो कहीं पे गड़बड़ हो गई है क्या? एक मिनट देख लो जरा। निम्मा 225, ठीक है। 25 निम्मा 225 हासिल लगे 22 मेरे पास, और 25 या 75, 85, 95 और 97, यहाँ पर 97 हो जाएगा, ठीक है। 16 से काट रहे हैं, 16 से 96, 1 15 नहीं कटेगा, फिर 0 लगा दिया। तो 60 के पास कौन सा ऑप्शन पड़ा है हमारे पास, 60 के पास ऑप्शन पड़ा है 60.94%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 189, सॉरी 189, जल्दी करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। 37, 57, 78, 75, 179 को 17 से विभाजित किया गया है, शेषफल का पता लगा दो। 189 कौन कौन संख्याएं हैं, 37, 57, 78, 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 100, ये और 17 से भाग दे दिया है। वैसे तो आप इसको वैसे भी सिंपल तरीके से करना चाहो तो वैसे कर देना कि सबको जोड़ दिया, 17 से भाग दे दिया, हो जाना है। लेकिन अगर वैसे नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा इजी करना चाह रहे हैं, 17 दूनी 34, शेषफल 3 बचा, 17 51, शेषफल 6 बचा, 17 चौका 68, शेषफल 10 बचा, 17 चौका 68, शेषफल 7 बचा, 17 धाम 70, शेषफल 9 बचा, और सबके बीच में प्लस लगा हुआ है ना। तो फिर से जोड़ देंगे इसको, 9 और 7 16, या 10 और 7 बन रहा है, 17 धाम 170, यहाँ पर शेषफल 0 बन गया मेरे पास, 9 और 6 15 और 3 18 बटे 17, 17 से भाग दिया, एक शेषफल आ गया। समझ में आ गई। आप चाहे इसको सीधे सीधे वैसे भी कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ के 17 से भाग दे देंगे, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे इन सबको भाग दे दो, इस 17 से ही सबको भाग देना, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 3 शेषफल बचा, 17 के 51, 6 शेषफल बचा, 17 चौका 68, 10 शेषफल बचा, 17 चौका 68, 7 शेषफल बचा, 17 धाम 70, 9 शेषफल बचा। तो जो जो 17 से कटने वाली संख्या हम लोग काटते चले गए हैं, 10 और 7 17 के भी सारे बीच में जुड़े हुए हैं यहाँ पर,
तो जैसे ही 10 और 7 17 हुआ, मैंने फिर से काट दिया, 17 एकम 17, शेषफल 0 हुआ, 9 8 6 15 3 18, 18 को मैंने 17 से भाग दिया, तो मेरे पास एक शेषफल आ गया। ठीक है, आगे देखिए। नब्बे, किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है। 190, किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है, संख्या फिर से वही बन जाती है। यही कह रहा है, 50 दूनी 100 हो गया मेरे पास, तो यहाँ पर x प्लस 150 बराबर 2 हो गया, ये x वहां चला जाएगा, x बराबर 150। ठीक है, यही आंसर है हमारे पास। अगला देख रहे हैं 191, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या बन जाती है। किसी संख्या के 85% में 75 को जोड़ दिया जाता है, संख्या फिर से वही बन जाती है। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 2 10, 0 के 0 हो गए मेरे पास, तो 17x ये रहा मेरे पास, 75 दूनी 150 ये रहा मेरे पास, और 20x मेरे पास ये रहा। 17x इधर पहुंच जाना मेरे पास, इधर बचेगा 3x, इधर है मेरे पास 1500, काट दिया है तो x बराबर आ गया मेरे पास 500। ठीक है, आगे देखो। एक 192, क्या कह रहा है, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। अब इस सवाल थोड़ा ध्यान से देखो कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है, और उसने कहा है कि पहला भाग है मेरे पास 1600। ठीक है, सवाल पढ़ लो। उसने कहा कि 3 संख्याओं को ऐसे ऐसे बांट दिया जाता है, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। पहला भाग 1600 है, तो तीसरा भाग बता दो क्या है। हमेशा ध्यान होगा इस चीज के लिए कि जब 2 से ज्यादा संख्याएं बराबर में आने लग जाती हैं, जब 2 से ज्यादा संख्याएं बराबर में आने लग जाती हैं, तो हम उन सब के बराबर में 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी 2 से ज्यादा संख्याओं के सामने बराबर आने लग जाता है, तो हम उन सब के सामने 1 मान लेते हैं। अब ये बना क्या हुआ है, ध्यान से देखना इस चीज को। फर्स्ट बराबर 1 है, ऐसे ही सेकंड बराबर 1 है, और इसी तरीके से बराबर 1 है। ठीक है, तो मुझे पहले अगर संख्या का मान निकालना, तो पहली हो गई हमारे पास 1/3, दूसरी हो गई मेरे पास 1/6, और तीसरी हो गई मेरे पास 1/8। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। पहली है 1/3, दूसरी है 1/6, तीसरी है 1/8। लेकिन मुझे बट्टे से प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या करा, इन तीनों का, नीचे वाली तीन संख्या का एलसीएम निकाल लिया और उस एलसीएम से तीनों में गुणा कर दिया। 3 8 24, 6 चौक 24, 8 3 24, यानी कि पहली वाली संख्या 8, दूसरी वाली संख्या 4, तीसरी वाली संख्या 3 मेरे पास। ठीक है, ये सारी चीजें ना माइंड में होनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सवाल तुम लोगों को बताने के लिए थोड़ा लेंथी करना पड़ता है, वरना सवाल इतना लेंथी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अब यही चीज देख लो कि ये चीजें नहीं लिखने वाली थी, इन चीजों की जगह पर सीधे ये चीज आनी थी कि पहला 1/3, 1/6, 1/8 और 8 4 3। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि संख्या तो मेरे पास पहली वाली 8 है, नहीं उसने कहा कि 1600 है, 1 बराबर मेरे पास आ गया है 200। उसने कहा तीसरी बताओ, तो तीसरी मेरे पास 3 है, 200 किया 600। एक बार इस सवाल को फिर से देखो। उसने कहा कि पहली का 3 गुना, दूसरी का 6 गुना, तीसरी का 8 गुना बराबर है। तो नॉर्मली जब भी 2 से ज्यादा संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए और सारी बराबर में आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उन सबके बराबर में 1 मान लेते हैं। ठीक है, और वो 1 सबके लिए होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पहली वाली 1/3, दूसरी वाली 1/6, तीसरी वाली 1/8, चौथी होती तो 1 समथिंग जो भी रहता। ठीक है, तो पहली वाली 1/3, दूसरी वाली 1/6, तीसरी वाली 1/8 हो गई। मुझे बट्टे से थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैंने क्या किया है, इनका एलसीएम उठा दिया है। 3 6 8 का एलसीएम निकल गया 24, उस 24 इधर भी गुणा, इधर भी गुणा, इधर भी गुणा। 3 8 24, 6 चौक 24, 8 3 24। पहली संख्या मेरे पास 8 है, कह रहा है कि नहीं, पहली संख्या 1600 है।
मेरे हिसाब से 8, उसके हिसाब से 1600, 1 बराबर 200। उसने कहा तीसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या मेरे पास 3 थी, मैं 3 ही गुणा करी 600 आ गई। ठीक है, आगे देख लें। 193। एक लड़का 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसका कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा? ठीक है, क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक जोड़ देता है। सवाल नंबर 193 कि 1 से लेके 10 तक को जोड़ देता है, तो जो भी योग आना चाहिए था उसकी जगह पर आ जाता है 58। तो कौन संख्या उसने 2 बार जोड़ा? ठीक है, तो मैं पहले देखता हूं कि आखिर सही योग होता कितना है इनका। 1 से लेके 10 तक सिंपल संख्या है, समानांतर श्रेणी है, तो क्या होता है इसका योग निकालने का तरीका बता चुका हूं। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्या का आधा। ठीक है, पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। अगर समानांतर श्रेणी है तो उसका योग निकालने का तरीका यह होता है, पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। पहली और आखिरी संख्या यानी कि 1 प्लस 10, और कुल संख्या कितनी है 1 से लेकर 10 तक लिखी गई यानी कि 10 है बटे 2, 2 पंजे 10 और 10 और 1 11, 11 गुना 5 यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग तो 55 होता है, लेकिन उसने कहा 55 नहीं है, हमारे पास तो 58 आया है। तो ऐसा क्या जोड़ा गया कि वो 55 से 58 हो गए हमारे पास, यानी कि +3। ठीक है, तो +3 यहाँ पर दोबारा जोड़ लिया गया। 194 देख रहे हैं, कह रहा है कि 1 से 20 तक को जोड़ दिया गया आपके बाद 19। कह रहा है कि एक लड़का 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा? सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह, करने की कोशिश करो एक बार जरा, लो 1 मिनट करो जरा इसको। चलिए, उम्मीद है हो गया होगा, देख लेते हैं एक बार। आपकी बार उसने क्या किया है कि 1 से लेकर आपकी बार जोड़ता चला गया 20 तक। ठीक है, अब कुछ योग आना था, लेकिन उसका योग निकल के आया है 215 उसका। ठीक है, हमारा नहीं, ये उसका है। हम देख रहे हैं इनका योग कितना आएगा आखिर, तो वही समानांतर श्रेणी है, तो पहली और आखिरी का योग गुना कुल संख्या का आधा। पहली और आखिरी यानी कि 1 और 20, कुल संख्या है 20 बटे आधे 2 10, यानी कि 21 गुना 10 मेरे पास आ गया 210। लेकिन वो कितना बता रहा है, वो बता रहा है 215। तो इस 210 में ऐसा क्या जुड़ा कि 215 हो गया, यानी कि 5 को उसने दूसरी बार भी जोड़ दिया। ठीक है, आगे देख रहे हैं। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। ओके, यदि एक संख्या का 40% 290 है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, 195वां सवाल है। यदि एक संख्या का 40% 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20 अधिक है? एक संख्या का 40%, मुझे नहीं पता संख्या कौन सी है, तो एक संख्या का 40% बराबर 290।
90। ठीक है, चलिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 एकम चौका पंजे, x बराबर 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि जो संख्या है 725 है। अब उसने क्या कहा, वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी कोई भी संख्या जो है 100% तो होती ही है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी संख्या 100% होती है, तो 20% अधिक यानी कि 100 + 20, 20% कम यानी कि 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, 25% अधिक कहता है तो 100 में हम 25 जोड़ देंगे, और 25% कम कहता है तो 100 में से हम 25 घटा देंगे। ठीक है, उसने कहा 20% अधिक है तो 100 तो है ही है हमारे पास, 20 अधिक हो जाएगा तो 120% हो जाएगा। क्योंकि परसेंट का निशान था, परसेंट का निशान पाया हमने नीचे 100 लगा दिया। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 2 2, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 145 गुणा 6, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8। तो आंसर है हमारे पास 870। ठीक है, चलिए आज इस चैप्टर की इतिश्री हो गई है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। उम्मीद है इस चैप्टर में अब आपका कोई सवाल नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने एक एक सवाल कराया। फिर भी अगर कोई सवाल आपका नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश क्या, मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन सिर्फ केवल आपका एक काम है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारी टेंशन मेरी है, और आप अपनी जो मैथ से संबंधित टेंशन है आपको मुझे दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? तो आपको केवल एक काम करना है कि वीडियोस को लगातार देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों में जितने भी दोस्त पढ़ने वाले जो ग्रुप हैं आपके, वहाँ पर शेयर कर देना है, ताकि और भी लोग इसको देख सकें, और हमारा जो परिवार है आरंभ कंपटीशन क्लासेस जो फैमिली है वो बढ़े धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा और तेजी से करने की कोशिश कीजिए इसको। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।